हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज हम बात करेंगे टेस्ट बड की। टेस्ट बड जो कि हमारे टंग में, हमारी ज़ुबान में पाए जाते हैं और जिनसे हमें किसी चीज़ के टेस्ट का आइडिया होता है। हमें ये पता चलता है कि कोई चीज़ स्वीट है, सोर है या बिटर है, किस तरह का टेस्ट है उसका। तो ये टेस्ट इसीलिए पता चलता है क्योंकि हमारे जो टंग होते हैं, हमारी ज़ुबान होती है, उसमें टेस्ट बड्स होते हैं। और ये टेस्ट बड्स नंबर्स में कितने होते हैं? ये टेस्ट बड्स नंबर में 10,000 होते हैं। 10,000 टेस्ट बड्स ह्यूमन बीइंग में जनरली पाए जाते हैं और इनका ये रिप्लेस भी हुआ करते हैं हर 2 वीक्स में, 2 हफ्ते में। हर 2 वीक्स में ये रिप्लेस हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। 10,000 के करीब टेस्ट बड्स होते हैं। लेकिन जिस तरह से एज बढ़ती है तो फिर ये टेस्ट बड्स के नंबर्स कम हो जाते हैं, नियर अबाउट हाफ हो जाते हैं। और ये जो 10,000 है ये 5,000 के करीब हो जाता है अगर जब एज बढ़ती है तो। और ये जो रिप्लेसमेंट होता है 2 वीक में, ये भी रिप्लेसमेंट भी 2 वीक में ये कम हो जाता है। तो फिर उसके बाद जिस तरह से एज बढ़ती है तो उस तरह से उतना ज़्यादा टेस्ट अच्छी तरह से नहीं मिल पाता। या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी टेस्ट बड्स कम हो जाती है, और टेस्ट बड्स कम हो जाती है तो उनको किसी चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छी तरह से नहीं मिलता। तो ये तो बात हो गई टेस्ट बड के बारे में। अब टेस्ट बड में बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक हेयर होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोविली कहते हैं। माइक्रोविली कहते हैं, ये बहुत 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 छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं टेस्ट बड में। और ये मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन तक के कि कोई चीज़ कैसी है, किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है। फिर हमें ये आइडिया हो जाता है कि जो हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, उस तक मैसेज यही पहुंचाते हैं। लेकिन सारा कुछ रोल हमारे टेस्ट बड का ही नहीं होता है। जो टेस्ट पता चलता है उसका सारा रोल सिर्फ टेस्ट बड का नहीं होता, बल्कि उसमें रोल हमारे नोज का भी होता है। हमारी नोज का जो अपर पोर्शन होता है, ऊपर होता है, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको कहते हैं अल्फैक्टरी, जिनको अल्फैक्टरी कहते हैं। इनका भी रोल होता है टेस्ट को जानने में, हमें टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में। जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जब वो हम चबा रहे होते हैं तो उसमें कुछ केमिकल्स निकलते हैं और वो केमिकल्स यहाँ अल्फैक्टरी तक पहुँचते हैं और ये मैसेज बताता है, ये मैसेज पहुँचाता है ब्रेन तक के कि किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है। तो ये जो टेस्ट बड होते हैं हमारी टंग में, ये सेंसरी आर्गन होते हैं और इन्हीं टेस्ट बड में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोविली, और ये जो माइक्रोविली होते हैं ये ब्रेन तक के मैसेज पहुँचाते हैं और ये बताते हैं कि किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है। लेकिन सारा रोल इन्हीं का नहीं होता, बल्कि हमारी नोज़ में जो अल्फैक्टरी, ये जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इनका भी रोल होता है। तो कोई भी चीज़ जब हम चबाते हैं तो उसमें से जो केमिकल्स होते हैं वो इमीडिएटली ट्रेवल करते हैं नोज़ की तरफ, और नोज़ में जो ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं अल्फैक्टरी, उसको वो ट्रिगर करते हैं। वो केमिकल्स जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं और ये सेल्स जो होते हैं ये मैसेज पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन तक के। तो इस तरह से टेस्ट के जानने में हमारी जो टेस्ट बड हैं और हमारी जो नोज़ है, इन दोनों का ही रोल होता है किसी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में, या टेस्ट जो है उसका मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने में, और फिर उससे हमें पता चलता है कि किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है। तो नोज़ का भी बहुत बड़ा रोल होता है ये जानने में कि किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है। इसीलिए जब हमें कभी सर्दी हो जाती है तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो हमारा बंद हो जाता है, या उसके जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं, तो हमें उस वक्त किसी चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छी तरह से नहीं पता चलता जब सर्दी होती। या ऐसा हम करें कि कभी खाते हुए अगर हम अपना नोज़ पूरी तरह से बंद कर लें तो भी हमें किसी टेस्ट का अच्छी तरह से आइडिया नहीं होगा। आप कभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप अपनी आई को क्लोज कर लीजिए, आप पोटैटो और एप्पल वो कट करके छोटे छोटे पीसेस अलग अलग उसको रख लीजिए और आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, आप उसको मिक्स कर लीजिए और आई क्लोज कर लीजिए और अपनी नोज भी क्लोज कर लीजिए। आई क्लोज करने का इसलिए कि आप देखिए नहीं कि आप पोटैटो उठा रहे हैं या एप्पल उठा रहे हैं। तो आप अपनी नोज को अगर पूरी तरह से क्लोज कर लें और उसमें खाएंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि आप कब एप्पल खा रहे हैं और कब आप पोटैटो खा रहे हैं, क्योंकि उसमें नोज का बहुत बड़ा रोल होता है टेस्ट को जानने में। आई इसलिए क्लोज करेंगे कि आप देखें ना, ताकि कि आपने एप्पल उठाया या आपने पोटैटो उठाया। तो इसमें सिर्फ टेस्ट बड का ही रोल नहीं होता, इसमें रोल होता है नोज का भी, आपको टेस्ट को जानने में। जो टेस्ट बड्स होती हैं हमारी टंग में, वो अभी तक तो साइंटिस्ट का ये कहना था कि उसमें जो टेस्ट बड होती हैं, ये हमारी टंग है अगर, और यहाँ पर आगे जो टेस्ट बड होती हैं वो स्वीट चीज़ों के लिए होती हैं, वो ये बताती हैं कि वो चीज़ स्वीट है
या नहीं है, वो सिर्फ स्वीट बता सकती हैं। यहाँ पर जो होगा वो साल्टी बताएंगी, यहाँ वाला जो होगा वो सोर बताएंगी, और यहाँ जो होगा वो बिटर बताएंगी। ये पुरानी थ्योरी थी, लेकिन अब ये इस तरह से नहीं है। अब ये कहा जाता है कि जितने भी टेस्ट बड हैं वो हर एक टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर आगे जो टेस्ट बड हैं वो स्वीट बताएंगी और जो बैक साइड में है वो बिटर बताएंगी, ऐसा नहीं है। अब ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जितने टेस्ट बड हैं वो हर एक टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कैपेबल होती हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि ये डिवीजन हो कि ये वाली जो टेस्ट बड है वो बिटर बताएंगी और ये वाली टेस्ट बड जो है वो स्वीट बताएंगी। तो टेस्ट बड जो टंग में होती हैं, जब कोई चीज़ हम चबा रहे होते हैं तो उस वक्त जो कुछ केमिकल निकलते हैं तो वो केमिकल्स पहुंचते हैं हमारी नोज के रिसेप्टर्स तक के, और फिर वो टेस्ट बड और वो जो हमारे नोज से रिसेप्टर्स होते हैं वो मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन तक के, और फिर वो फिर ब्रेन से बताते हैं कि ये टेस्ट कैसा है। फिर वो चीज़ हमें समझ में आती है कि किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट को जानने में जो टेस्ट बड होती हैं इनका मेन रोल होता है, लेकिन सिर्फ इन्हीं का रोल नहीं होता, हमारे नोज का भी रोल होता है टेस्ट को जानने में। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू।